कर गया, सेमिनार कर गया, पेंट ऊपर कर, हेलो, और क्या निकाल? पानी। पानी। आरसीएम की वजह से अभी कहाँ रहता हूँ मैं? 10th फ्लोर पे, ऐसी जगह जहाँ स्विमिंग पूल है, क्लब है, जिम है, पार्क है, सब कुछ है, और हाई प्रोफाइल लोग रहते हैं, दिग्गज लोग रहते हैं। उस एरिया का उसमें नाम ले देना कहाँ रहता है, तो लोगों को पता लग जाता है कहाँ रहता है आजकल। यस। हेलो, फरीदाबाद भी डूब जाए तो यहाँ नहीं आ सकता पानी। और पहले क्या हालत थी? नीचे। यस नो? पहले कूलर चलता था, अभी क्या चलता है? कूलर में पानी डालना पड़ता था, एसी कहता है वापस ले ले। यस नो? पहले बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते थे आज किन स्कूलों में पढ़ते हैं? किसकी वजह से? जी पैसा। नमक। किसकी वजह से? नमक, साल्ट। ये प्रसाद है किसका? जिसने माथे से लगा लिया उसकी बल्ले बल्ले, और जिसने इससे मुंह फेर लिया, कोरोना में बहुतों को समझा दिया है मुंह फेरने से मर सकता है तो। यस। यस नो? इम्यूनिटी सिस्टम और पता नहीं क्या क्या न्यूट्रिशन लोगों को समझ में आ गए कोरोना में, जो हम समझाते थे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। यस नो? कर सकते हैं क्या? यस। दूसरी चीज जानना चाहते हो? यस। और क्या देता है बिजनेस? ये बिजनेस आपको नेशनल हीरो बना सकता है। सम्मान। क्या मिलता है? सम्मान। दुनिया के किसी भी स्टेज पे, इस हिंदुस्तान के किसी भी स्टेज पे आरसीएम के सेमिनार में जाने का मतलब है लोग मालाएं लेके, बुक्के लेके आपका इंतजार कर सकते हैं कि आप आओ। यस। आपका नाम आपके जाने से पहले पहुंचता है कि इस डेट को फलाना आदमी आएगा। यस। हेलो, आरसीएम से पहले गली नहीं जानती थी, और आरसीएम आने के बाद पूरा स्टेट इंडिया। चेन्नई से काजू चाहिए तो यहाँ आ जाएंगे। कहाँ? यहाँ। हेलो, इंडिया में जो जो चीज जहाँ जहाँ जैसी जैसी बनती है वो यहाँ आ जाएगी। किसकी वजह से? नेटवर्क। और लोग आपका सम्मान वैसे ही नहीं करेंगे अगर आप लाखों लोगों को रोजगार देने का माध्यम बनोगे। सरकारों ने तो हाथ झाड़ दिए, हमारे पास नौकरी नहीं है। स्वरोजगार, आत्मनिर्भर, यही बोला जा रहा है। और आसिम क्या कह रहा है भाई साहब? चालू है मामला। हेलो, कितने लोग नेशनल हीरो बनना चाहते हैं? हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत। ये बिजनेस बना सकता है, हो सकता है आपको 10 गांव जानते हो, ग्रेटर नोएडा जानते हो, उसके बाद दुनिया खत्म ना हो जाती। कुएं का मेंढक बनने से कुछ नहीं हो सकता। बनना है तो समुद्र का खेल खेलो। खेल सकते हैं क्या? चौथी चीज, तीसरी चीज ये बिजनेस देता है सुरक्षा। जान ले सुरक्षा क्या है? कार में कितने टायर होते हैं जी? 4। एक और होता है 5। कुछ हो गया तो स्टेपनी लगा लेंगे जी। नई गाड़ी में भी स्टेपनी डाल के देते हैं। नई को क्या जरूरत है? जरूरत है सर, बाहर जाते कुछ भी हो सकता है। यस। हाँ है ना? और सर्कस देखा हो तो 50 फीट की हाइट पे कलाबाजी करती है, नीचे क्या लगा रहता है? नेट। क्या लगा रहता है? नेट। जान, राइट है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूंगा, आप मत करना, कोई जरूरत नहीं। एक चीज सोचो, एक डॉक्टर है 10 लाख रुपए महीने कमाता है, एक एडवोकेट है, वकील साहब है, वो भी 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, एक इंजीनियर साहब है, वो भी 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं। हेलो, एक राष्ट्रपति है, उनको 10 लाख नहीं आते, कम आते, पर मान लेते हैं उन्हें भी 10 लाख आते। हेलो, और एक आरसीएम वाला है, उसको 10 लाख आते हैं। सही है? यस। कोई दिक्कत? बराबर है? बराबर है? अगर डॉक्टर साहब को कुछ हो गया, हो तो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है? तो क्या ये 10 लाख इनकी मैडम को अगले महीने से आएंगे या नहीं? नो। नो। कहां गई डिग्री? कहां गया एक्सपीरियंस? कहां गया हुनर? कहां गई पढ़ाई लिखाई? क्या हो जाती है? जीरो। और फिर मैडम जो है वहां से उसे शुरुआत करनी पड़ सकती है। मुझसे एक सवाल पूछा गया था, अगर आपको कुछ हो गया तो भाभी मोबाइल की शॉप चला सकती है क्या? नो। मैंने बोला बंद हो जाएगी। बोला फिर क्या होगा परिवार का? तो समझ में आ गया था नेटवर्क बना। सुनिए, यस नो? यस नो? अच्छा, एडवोकेट साहब को कुछ हो जाए तो 10 लाख, ये डिग्री ट्रांसफर है। इंजीनियर साहब, राष्ट्रपति बन जाएगा अगली जनरेशन आरसीएम का? यस। नेक्स्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, फिर क्यों नहीं आरसीएम?
वो लेवल, वो इनकम, वो रुतबा, वो सम्मान, सब कुछ, फिर क्यों नहीं आरसीएम? पर नहीं आती समझ में, मुझे भी नहीं आई थी। आरसीएम करने के 2 महीने बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के नीचे से बाइक निकली थी और ये साइड पूरी खत्म, पूरा ही रगड़ गया था, पूरा ही, और खून निकल रहा था। वहां बैठ के कसम खाई थी कि अब आ गई सिक्योरिटी समझ में, अब करेगा सुनील आरसीएम। हेलो, आप किस चीज के इंतजार में हो? भेजूं ट्रक, भेजूं राजमान भेजूं क्या? नगेंद्र भाटी जी ने मेरे को बताया कि सर खुर्जा मेरी ड्यूटी थी और कोई स्कॉर्पियो लूट के भागा था, कि पता नहीं कैसे भागा था, और हमें फोन आया कि स्कॉर्पियो रोकनी है। बोला जब तक फोन कटता तब तक वो स्कॉर्पियो मेरे पैर के बराबर से गई थी। हेलो, यस, परमात्मा ना करे कोई घटना घट जाती तो वो पुलिस की वर्दी इनकी वाइफ को ट्रांसफर होती, नो, इसीलिए आरसीएम है। यस नो? क्योंकि मैंने किताब पढ़ी, उसमें लिखा है एक दुर्घटना जो घटने का इंतजार कर रही है उससे पहले जागो, उससे पहले जागो, उससे पहले जागो। पहले जागो। ल्यूमिनेक्स कंपनी है, यस, उसका जीएम 5 लाख रुपए सैलरी, जीएम साहब। हेलो, 3 लाख रुपए के बंगले में रहता था, रेंट था उसका, और बीएमडब्ल्यू गाड़ी चलाता था। कैसी लाइफ रही होगी? जीएम साहब हैं। कौन होता है जीएम? कंपनी का बाप। जनरल मैनेजर होता है आइडिया। जब गाड़ी एंट्री करती है तो सांस रुक जाती है, जब जाती है तो गया, सांस लेते हैं लोग। कौन आए हुए? जीएम साहब। जीएम। मैंने आइडिया में जॉब की है, हमारा जीएम आता था, मेरे से भी आधा ही था उतना से, 2 लाख सैलरी थी, कंपनी देती थी सब कुछ, फ्लाइट का, इसका उसका, पर हमारी सांसें रुक जाती थी जब वो जीएम साहब आते थे। हेलो, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही थी, अचानक कोरोना आया और जीएम साहब चलो, अकेले नहीं गए, बेटा भी गया। अब बची है वाइफ और डॉटर। क्या वाइफ जीएम लग सकती है माय डियर? नो, लग जाएगी? नो, आवाज नहीं आ रही? नो। गोल्ड बेच बेच के गुजारा कर रही है, रोड पे आने को है, पर हो सकता है जीएम साहब को आरसीएम का किसी ने प्लान दिखाने की हिम्मत भी ना करी, और दिखाता भी तो ये सुनता नहीं। जी, मैं कौन हूँ? तू जीते जी है, उसके बाद की बात कर। सुनील अगर स्टार एमराल्ड है तो मरने के बाद भी स्टार एमराल्ड है। कितने लोग जानते हैं सतीश पंडित जी को? ये मैगजीन होगी इधर, अंबाला से थे मैडम, उस समय लाख रुपए की सैलरी लेती थी, क्लास 1 ऑफिसर की वाइफ रही है। इन्हें उस समय आरसीएम समझ में आ गया कि पेंट का पीस होता था। 3 महीने में रॉयल्टी, 6 महीने में टेक्निकल, 2.5 साल में सारा कार्ड, और 5 साल में 2005 में दुनिया से चले गए, 2.5 लाख पे छोड़ गए। मैडम को कितने आते हैं बता दूं क्या? नहीं बताऊं? मिसेस का नाम है मिलन पंडित, 10 लाख रुपए महीना आता सफाया मैडम। मतलब एक आदमी दुनिया से जा लिया पर पैसा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, और बढ़ते हुए। और जब वो 2 बच्चे हैं उनके ट्विंस, जब वो बड़े होंगे तो कहां से शुरू करेंगे? 25 लाख से, 50 लाख से, क्योंकि उनका बाप नेटवर्क बना के गया है। और अपने आप को चेक करके तो देखो एक बार आप, अगर आपको अपनी वैल्यू समझनी है तो 2 घंटे के लिए स्विच ऑफ करके देखना अपना फोन, घर वालों की हालत खराब हो जाएगी। भैया बंद आ रहा है 2 घंटे से, और 4 घंटे में पूरी रिश्तेदारी बोल हो सकती है। यस, पूरे दोस्तों से फोन करके पूछा जाएगा किसी ने देखा, कहाँ है, कैसे है। और अगर 1-2 दिन बीत गए, आपको नहीं पता रो रो के क्या हाल होती है। आप बहुत वैल्यू रखते हो अपने परिवार के लिए माय डियर, क्या कर दिया है उनके लिए? 1 मिनट के लिए अपने आप को हटा के तो देखो। हेलो, और यकीन ना हो तो रात को 2 बजे उठना पानी पीने के लिए, और बच्चों को देखना कितने घोड़े बेच के सोते हैं वो, किसी का पैर किसी के मुंह पे, किसी की टांग कहीं। हेलो, बेफिक्र सोते हैं क्योंकि बापू है। यस नो? सोच के देखना, अगर मैं नहीं रहा तो क्या इतने आराम से सो सकते हैं? नो। करना चाहिए उनके लिए, काम नहीं करना चाहिए? कितने लोग करेंगे? करना क्या है इसमें? खाना खाना है और बताना है, और कुछ है? ये भी नहीं होता।
कर रहे हो आज भी खाना खा रहे हो, और जो अच्छा लग जाता है किसी न किसी को बताते ही हो आप, तो बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? यस। कितने लोग तैयार हैं? और बताने का सबसे बढ़िया माध्यम ये मैगजीन है। मैं लास्ट में इस पे बात करूंगा, पहले मैं टॉपिक खत्म कर लूं। बोर तो नहीं हो रहे आप? नो। कोशिश तो बहुत करी है वैसे। चौथा है, ये बिजनेस आपको समय देता है। मेरे पिताजी 9.5 साल आर्मी में रहे, मेडिकल पेंशन रिटायर, ये हाथ खराब है, 18 टांके हैं उनके, ईएमई में थे पिताजी। अशोक सर भी ईएमई में, पीछे देखो, ये डिपार्टमेंट में थे मेरे पापा जी, ये सर 3 स्टार है। मेरे पिताजी 9.5 साल में, उसके बाद 23 साल वर्कशॉप चलाई। कितने साल? 23 साल। इन्होंने कभी हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाया, इन्हें टाइम ही नहीं था। हम कब बड़े हुए इन्हें पता ही नहीं है। हमारे एडमिशन चाचा करवाता था, कपड़े भी चाचा ही लाता था, ब्याह शादी में चाचा ही लेके जाएगा। बापू को सिर्फ एक चीज पता थी, पैसे कमाने। हेलो। और मैं जिस काम में था, मेरे पास कौन सा समय था? 16 घंटे दुकान खुलती थी। और आज मेरे बच्चे मेरे साथ रहते हैं। यस यस, वो मेरे साथ खेलते हैं, मेरे साथ खाना खाते हैं, और मेरे साथ घूमने जाते हैं। कौन सी लाइन बढ़िया है? वो वाली, ये वाली? ये वाली। आप कौन सी चाहते हैं? ये वाली। कौन सी चाहते हैं आप? ये वाली ना? अच्छा, महिलाएं बहुत बैठी हैं यहाँ, मैं इनसे कुछ पूछ लूं? कितनी जल्दी है? जब बेटी पैदा होती है तो शाबाशी मिलती है, मातम छा जाता है। मेरे जब गुड़िया हुई, ये जो पहला बच्चा एक्सपायर हो गया, उसके बाद बेटी हुई खुशी, जबकि हमारे खानदान में पहला बच्चा अब तक बेटा ही होता आया था, ये भी पहला इसलिए। पर सुनील ने वो रिवाज बदल दिया, पहली क्या आ गई? बेटी। तो मेरी चाची ने बोला बर्फी बांट। क्या बांट? बर्फी। मैंने भाई को बोला जा बर्फी ले आ। चाची आकर हेलो, क्योंकि मुझे पता था ये पहला बच्चा है, मेरे को पहली बार कोई पापा बोलेगा। वो आज भी माँ से कुछ नहीं कहती, मेरे को कहती है अगर कुछ चाहिए तो उसे। यस नो? पर कमाल की बात देखना, बेटियां तो पढ़ाई करती हैं, सही है, और जहां शादी करके गई है पराए घर से आई है। तेरे कौन से घर की है? फिर कहां की है? उसने तो दहेज दे के फेरे करके जुगा ब्याह ले जा, और वो यूं कर रहा है पढ़ाई है। हेलो। यस। ये बिजनेस आपकी पहचान दिला सकता है। क्या दिला सकता है? पहचान। क्या दिला सकता है? पहचान। क्योंकि आपके किचन के सामान में छुपा है वो खजाना। लिस्ट किसको बनानी है? मिसेज को। सेल पास कौन करता है प्रोडक्ट को? आप ही करोगी ना? ये मत लीजिए दोबारा। अच्छा ठीक है, ना लाऊं। ऐसे ही है। अगर ये पहली बार अगर कोई अवसर मिला है तो उसको पकड़ लेना चाहिए या नहीं? यस। कितने लोग तैयार हैं? अच्छा सोचो, आपको 5 लाख रुपए महीने आ रहे हो, आदमी सीधा सीधा बतलाएगा ना? लाइन में चलेगा सही। ये ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सीधा हो जाएगा जो टेढ़ा चल रहा होगा। हेलो। मेरी सिस्टर अनमेरिड थी जब मैंने अपनी आईडी लगाई थी, उसे 70-72 हजार रुपए पर मंथ आता है, पर मंथ आता है। यस नो? और शुरू में जब शादी हुई, क्योंकि वो शहर से गांव गई थी तो एडजस्ट होने में समय लगा, मैंने यहां तक सुना है वैसे तो खाना बनाना नहीं आता, और 72 हजार आते हैं। पता है आप क्या सुना है? इससे बढ़िया कोई खाना नहीं बना। वो तो मुझे पता है ना। और मुझे ये भी पता है कि अगले 5 साल में मेरी सिस्टर को 5 लाख रुपए महीने आएंगे। कितने? 5 लाख। 5 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं बता रहा, कोई डर जाए तो वैल्यू कैसी रहेगी? सुनील जब उसकी ससुराल में एंट्री करता है तो लोग यूं खड़े रहते हैं। पता है कौन आ रहा है? जिसने इसको 72 हजार में पहुंचा दिया। अगर आरसीएम नहीं होता तो क्या मैं अपनी सिस्टर को 70 हजार महीने दे सकता था? बोलो ना। और अब वीडियो वाला सिस्टम आइडिया। यस नो? और मेरी बहन मेरे से सबसे ज्यादा प्यार करती है, 2 भाइयों से अटैचमेंट कम है, इससे ज्यादा है, और इससे उम्मीद थी कि भाई मेरे लिए कुछ करेगा। कर दिया ना? यस। कर दिया ना?
आप सोच के देखो, दहेज के लिए जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। यहाँ बड़े दिग्गज बैठे हैं, इनकी बहनों के साथ भी हुआ है, ले जाया। कैसा लगता होगा? उसे टेक्निकल बना था, उसकी औकात नहीं जो यूं कहते ले जाया है। हेलो, बाल्टी को उठाएगी तो ठाण नहीं देगा। तो तू रुकना, तू है कर सकते हैं। हमें बात बनानी बहुत आती है, काम में हमारी मां मर जाती है, हमें प्रोडक्ट लेने में जोर पड़ जाता है। इलाज बता रहा हूं मैं आपको, इलाज। यस नो? मेरी गुड़िया जिस घर जाएगी तो यहाँ से डायमंड बन के भेजूंगा उसे। आज जो 12 साल की है, उसे तब विदा करेगा सुनिए जब उसकी इनकम 25 लाख रुपए आ रही होगी। सामने वाले की औकात है दहेज मांग जाए? सारे मुंह खोल के मांगते ऐसे ले जाएगा। बोला यार महीने 30 लाख आ रहे हैं, स्वयंवर करा सकता हूँ। तालियां हल्की हो, मैं ही कराऊंगा, आप थोड़ी कराओगे। इतना खूबसूरत काम जो सबके नट बोल्ट टाइट कर सकता है एक आदमी, अपने सारे रिश्तेदारी को रोजगार दे सकता है एक आदमी। हेलो, बाहर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, भाई को नहीं बना सकते, पुलिस में हो भाई को नहीं लगा सकते। यस नो? ये आर्मी भी ऐसे बैठे, इनसे पूछ लो भाई को लगाया हो तो, इनके पास पावर नहीं है। पर यहाँ एक वर्ल्ड अचीवर लाखों लोगों का वर्ल्ड अचीवर बन सकता है। या अमिताभ बच्चन से बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बना, अंबानी दूसरा अंबानी नहीं पैदा कर पाया, पर यहाँ एक परवीन नागर ने हजारों परवीन नागर बना दिए हैं और बनाने की तैयारी है। रोड जाम हो जाए करेंगे, आज रहेगी गाड़ी, लोग मालाएं लेके रास्ते में खड़े रहेंगे। वो जा रहा है, उसने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। हम लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, मंत्रियों को पीछे रखते हैं। माय डियर, मंत्री भी कितने साल का? 5 साल बाद फेरा जाए इलेक्शन में, हम 7 फीट का मंत्री का बना। कौन सा बनना चाहिए? कौन सा? ना समझ नहीं आती हमें समझ नहीं आती। समझना चाहिए नहीं समझना चाहिए? अच्छा, बच्चों को आज आपके समय की ज्यादा जरूरत है या नहीं है? बोला जी हमें टाइम ही नहीं देता। कोरोना ने बोला ले 8 महीने तेरे घर सामने ही रहेगा ये। तो उन्होंने बोला देवता तू जा, कब जाएगा कोरोना? हेलो, बहुत सारे लोग बहुत पैसा कमाते हैं, पर उनके पास परिवार के लिए क्या नहीं होता? समय को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और पैसे को एंजॉय करने के लिए क्या चाहिए? समय। पर कमाल की बात है, एक मयान में दोनों नहीं रहते, या तो पैसा ही रहेगा या समय। और आज से बिजनेस क्या बोलता है? पैसा और समय, चारों। जितना ये बढ़ेगा उतना ही ये भी बढ़ेगा। यस। अच्छा, खाकरा से चुप हो गए। सही है। देखो प्रचार करने का फायदा, एक पैकेट गया ना। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, यस नो? पर उनकी वाइफ को ड्राइवर लेके जाता है। शॉपिंग कराने कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर। मायके कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर। घुमाने कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर। शॉपिंग कराने कौन लेके जा रहा है? ड्राइवर। एटीएम ले जा, पैसे ले जा, चाबी ले जा, ड्राइवर ले जा, मेरे को टाइम नहीं है। हेलो, अब वो साड़ी पसंद करने जा रही है, क्यों करके ड्राइवर से पूछ रही है कैसी लग रही है। ड्राइवर कह रहा मैडम को जोर लग रही कसम से। अरे बीवी किसकी? घूमने इसके साथ जाती है, शॉपिंग इसके साथ करती है, पार्टियां इसके साथ करती है। तू कौन है भाई? एटीएम मशीन, एनी टाइम मनी। नहीं है लोगों के पास परिवार के लिए समय। पार्टी फंक्शन में भी लेट पहुंचते हैं भाई साहब, शक्ल दिखाने बस। और ये बिजनेस आपको दोनों दे सकता है, दोनों को मिला के बनती है फाइनेंशियल फ्रीडम। अनलिमिटेड मनी एंड अनलिमिटेड समय, दोनों मिलते हैं तब बनती है फाइनेंशियल। हो सकता है पैसा खूब हो, ये नहीं है, यस नो? और ये बिजनेस देता है टेंशन फ्री लाइफ, जिससे आपकी क्या बनती है? सेहत। कितने लोग हैं जो आरसीएम में आने के बाद उनकी सेहत में, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके व्यवहार में, उनकी बोलचाल में चेंज आया है? और लोग बोलते हैं आजकल तो बदले से सरकार नजर आते हैं। हेलो, टोटल चेंज कर देता है ये।
मोबाइल की शॉप पे गाली गलौज खूब होती थी, मैं सच बता रहा हूँ। लोग आते थे, पैसे नहीं डाले, ये नहीं करा, वो नहीं करा, ये हो गया, वो हो गया। फिर मैं काउंटर से निकल के धुआंधार ठोकता था। आज से मारने के बाद कोई कुछ भी कह जाओ, ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं समझ में आ रहा, मत करो भाई साहब। अब यूं मतलब मेरा अंदर वाले नहीं बोलता तू हो क्या गया। हेलो, तो लोग कहते हैं जैसे हाथ ही बांध दिए। यस। अभी हमारे बताते जमीन का बंटवारा हुआ, वहाँ खूब सब तरह की रही, मैंने कहा सारी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मुझे बताया मेरे पास क्या है। यस नो, और नहीं तो तलवारें चलती, और हो सकता है ये वीर गति को प्राप्त हो जाता, फोटो ही देख रहे होते आप, तो मुझे बताया ना यहाँ क्या हो सकता है। यस नो, देश विदेश घुमा सकता है ये। ताजमहल किस किसने देखा है? एक्सप्रेस वे तो नहीं बनवाया था, ट्रेन से पहुंच जाओ, देखा है? कुछ लोग अकेले गए, मैडम को लेके नहीं गए, वो बताओ। और मैं, मेरे 2 चक्कर आगरा के रहते हैं, और 9 तारीख को मैं, मिसेज और फैमिली मेंबर जा रहे हैं ताजमहल देखने। हेलो, और इस बिजनेस ने सिंगापुर घुमाया, मैं और प्रवीण नागर जी घूम के आए, 45 हजार सर। और अगर ये कोरोना नहीं आता तो थाईलैंड में पक्का था, उसमें हमें पैसे मिल जाएंगे उसके टूर के। हर साल कंप्लीट लाइफ नहीं है ये। यस नो, लोग घूमने जाते हैं खर्चा करके, अपन नहीं करते, कंपनी करती है। यस। यस नो, ये वॉलेट यहाँ डाल के टक सो जाओ, वहां उतरेगी, वहां से गाड़ी आएगी, वो लेके जाएगी, साइट सीन घुमाएगी, खाना पीना रहना डांस मस्ती सब कौन करता है? कंपनी करती है। और जब वापस आते हैं तो कई लाख का बिजनेस बड़ा हुआ मिलता है, क्योंकि नेटवर्क तो बड़ा काम कर रहा है, सबको थोड़ी लेके जाता है कौन। यस नो, तो करना चाहिए ऐसा काम नहीं? यस। कितने लोग करना चाहते हैं? जो अपने परिवार से प्यार करते हैं वो एक बार हाथ खड़ा कर ले, बाकी की मर्जी है। कुछ लोग इतना सा कर रहे हैं, आधी मोहब्बत है उनकी, यूं करते होंगे बस। हेलो, इस परिवार के लिए करना आरसीएम के आपके जाने के बाद उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जमीन जायदाद भी छोड़ोगे तो कोई कब्जा कर सकता है, पर इस सिस्टम पे किसी के बाप का कब्जा नहीं हो सकता। कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए। जब ये फोटो मेरे पापा देखते हैं, इस तरह की भीड़ देखते हैं, तो उनका सीना गर्व से क्या हो जाता होगा या नहीं? नहीं होता होगा। जब ट्रॉफी मिलती है, पापा साथ खड़े होते हैं, उन्हें माइक मिलता है, कैसा लग रहा है? तो एक ही बात बोलते हैं, बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अगले जन्म में मिले तो यही मिलना चाहिए, नहीं तो माँ बाप ऐसे भी हैं जो कहे यूं तो मिलना ही ना चाहिए। ऐसा होता है नहीं होता? यस नो। और इस बिजनेस में अगर आपने फैमिली इन्वॉल्व कर ली तो ये बिजनेस रॉकेट बन सकता है। आप और आपका परिवार, आप और आपकी मैडम कितने हो जाएंगे? 2। हाँ बोलो। यस। 2 नहीं होते, यहाँ 11 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं जानना चाहते हैं? कुछ लोग इसमें फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। किसको? फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते, उन्हें बताते ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। एक आदमी ने बोला कि मुझे सरप्राइज देना है मैडम को, मैं रॉयल्टी पे आ जाऊंगा ना तभी बताऊंगा, जब मुझे 25-50 हजार हो जाएंगे तभी मैं बताऊंगा। अब ये सेमिनार के लिए तैयार हो रहा है, टाई लगाई, सूट वूट शेव वेव करके, परफ्यूम मार के। मैडम ने पूछा कहाँ जा रहे हो? वहां जा रहा हूँ जहाँ जिंदगी के सारे आनंद आ जाए। और बात भी सही है, दौलत शौहरत इज्जत सिक्योरिटी ये वो सब है, उसने गलत भी नहीं कहा। अब ये गया और सेमिनार में आने के बाद प्रवीण नागर जी ने बोला भाई स्विच ऑफ कर दो सभी, तो इसने क्या कर दिया? स्विच ऑफ। अब पत्नी को जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया? डायल किया। यस। जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं उनका नंबर स्विच ऑफ है। कहाँ गया था? जहां जिंदगी के सारे आनंद आ जाते। टेंशन बढ़ गई है घट गई? अब ये फिर मिलाएगी 250, 500, 700 मिस कॉल कभी तो उठाएगा। तू आ जा घर आ जा, तेरे आनंद यहाँ ले होंगे सारे। हेलो,
3 घंटे 4 घंटे के बाद मीटिंग खत्म होगी, फोन ऑन होगा, ये तब भी उठाएगा नहीं तेरी मिस कॉल देख के कि भाई आज तो हो लिया। ये जब घर जाएगा और रात को 10-11 बजे, दूर से आते लोग, रात को 10-11 बजे जब पहुंचेगा, दरवाजा खुलेगा, यस सामने कालिका माता, बाल बिखरे हुए, जीभ बाहर, तिलक विलक लगा रहे। हाँ मैं कहाँ गया नहीं बता। और मेरे सारे सरप्राइज मारे गए। तो रात के 11-12 बजे इस आदमी की रात में ही रोल्टी आ गई। अब अगले दिन परवीन नागपति ने फोन करा, यार 15 बंदों को लाया था, बहुत एक्साइटेड था, लीडर है, करना चाहता है, बहुत एक्साइटेड है। सुबह जैसे ही परवीन नागपति ने फोन मिलाया तो उधर से आवाज आई, जिस उपभोक्ता से आप बात करना चाहते हैं उनका नंबर परमानेंट स्विच ऑफ कर दिया गया है। तो इसमें किसको इन्वॉल्व करना जरूरी है? फैमिली। मैडम को प्लान दिखाना, आए ना आए, कुछ भी ना आए, उसे पता हो आप करते क्या हो। यस नो, उसे पता हो इतने घंटे मोबाइल स्विच ऑफ क्यों रहता है, उसे सारी चीजें पता हो। नहीं तो ये जो नारी है ना, नारी, हेलो, पति पे भारी। ये अगर रो गई तो तुम मर गई, ये हंस गई तो भी मर गई। और इस पे एक और आता है, ग्रह युद्ध छेड़ देती है। अब तू जाके दिखा बस। हेलो, मैं देखूं तेरे आरसीएम में, वहीं आ जाएगी रोल्टी। गुरुजी हम हो गए टेक्निकल, गुरु छोड़ दो। इन्वॉल्व कर सकते हैं कितने लोग? जब मैं साथ ला सकता हूँ तो आपको क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ ना। और आप अपनी वाइफ को ट्रेंड नहीं करोगे तो कौन ट्रेंड करेगा? किससे करवाओगे? दूसरे का भरोसा ना। तो क्या पड़ा है? पर अपने वाली को समझाओ। कई लोग बोलते हैं सर मैं करना तो चाहता हूँ पर मेरी घरवाली नहीं मानती। मैंने कहा भाई अपनी खुद ही समझा, नहीं तो मैं समझाऊंगा तो फिर वो तेरी ना रहेगी, देखी फिर मेरे से मत कहिए। हेलो, तो अपनी वाली को समझाने का यही तरीका है, उसे किसी सेमिनार में प्रोग्राम। मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया तो मेरी वाइफ ने बोला, मेरे पापा डॉक्टर हैं, उन्होंने एमबीए करी थी, वो भी सूट डालते थे, सपने थे, ये थे, उनका तो चला नहीं, आपने फिर पंगा ले लिया। तो मैंने बोला वो एमबीए था, हेलो, ये आरसीएम है, वो पापा थे, हम हैं। और उसके बाद मुझे बात नहीं बनी तो मैं मिसेज को ले गया एक प्रोग्राम में बीसी छावड़ा जी का प्रोग्राम था, तावड़ू वगैरह जगह का नाम है, तावड़ू सुना हुआ आपने। उसमें ओम शांति वालों का एक बड़ा सा हॉल है, रिट्रीट सेंटर बोलते हैं, उसमें आरसीएम का प्रोग्राम था। बीसी छावड़ा जी ने रॉयल्टी अचीवरों को बड़ा आइडेंटिफिकेशन करके बुलाया और मैं स्टेज पे गया तो रॉयल्टी अचीवर संख्या ज्यादा थी तो उन्होंने बोला इधर से एंट्री करो और बोर्ड ऐसे ऐसे करके निकल जाओ, इधर से निकल जाओ। तो मैं गया और ऐसे ऐसे करके निकल आया। मैंने मैडम से पूछा छोड़ दो, बोले ना छोड़ना नहीं। हेलो, क्योंकि अपने वाले नहीं समझते, कोई तीसरा समझा जाएगा। तो तीसरे के लिए कहाँ लाना पड़ता है? क्या आप लाने में तैयार है? और कितने साल का कोर्स है? 5। कितने साल का? 5 साल सीखना पड़ता है। 5 साल लोग 5 साल में ही छोड़ जाते हैं, 15 कंपनी कर लेते हैं 5 साल में। 5 साल सीखना पड़ता है। कितने साल? हबड़ तबड़ में करोगे तो बात बनने वाली नहीं है। जानना चाहते हो हबड़ तबड़ क्या होती है? एक बार एक फ्लाइट में 3 लोग बैठे थे, एक टीचर, एक स्टूडेंट और एक मंत्री जी। तो पायलट आया, पायलट ने बोला कि भाई साहब हवाई जहाज में कोई गड़बड़ है, एक इंजन बंद हो गया है, मैंने दूसरा चालू कर दिया है और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो चले। तो हमारे पास 3 पैराशूट हैं, आप तीनों पहनना और जब मैं कहूँ जब छलांग मार देना इसमें। तो टीचर की उम्र 75 साल थी। उन्होंने बोला देखो, पायलट को बोला कि बेटा आपको बहुत सारी फ्लाइट उड़ानी है, मेरी तो उम्र होगी, आप एक काम करना, मैं रह जाऊंगा, आप ये पैराशूट डाल के कूद जाओ। जब ये बात चल रही थी तो स्टूडेंट ने सुना कि मास्टर जी मेरी तो अभी लाइफ ही शुरू नहीं हुई, मेरी तो शादी नहीं हुई, मास्टर जी आप डाल लेना, मैं रह जाऊंगा। ये बात हो ही रही थी, मंत्री जी कूद गए।
अब जैसे मंत्री जी कूदे तो तीनों में टेंशन, दोनों में टेंशन थी कि हुआ क्या। अब तो पैराशूट एक तो गया। हेलो, तो पायलट ने बोला अब भी टेंशन की जरूरत नहीं है, हमारे पास अब भी 3 ही पैराशूट है। बोला मतलब? बोला मंत्री जी हवड़ तवड़ में बच्चे का बैग लेके कूद गए। अब मंत्री जी डायरेक्ट नीचे नहीं पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे। हवड़ तवड़ नहीं करनी। कितने साल सीखना है? अरे 10, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख की नौकरी के लिए 25 साल 35 साल लगाए हैं। यहाँ पीढ़ियों की बात चल रही है। यस। तो इसमें नहीं सीखना पड़ेगा? नहीं सीखना पड़ेगा? कितने लोग तैयार हैं? पर इन प्रोडक्टों को अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट मानना पड़ेगा। यस। किसकी फैक्ट्री? अपनी। लोग बोलते सब ले आया हूं मैं सामान तेरे आरसीएम से। अरे मैंने मेरे आरसीएम से मुझे ही आएगा मैं पैसा। बोला जी मुझे आया भी नहीं है। मैंने आया भी नहीं तो मेरे आरसीएम से लेके आता है। 45% के पार्टनर हो, कब जब मानोगे? तब मानोगे। यस नो? ले सकते हैं? यस। अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट मान सकते हैं इसको? यस। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ऑफिस से घर आया और 2 बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। जी। बुरा हाल, मिट्टी इधर इधर और 2 एक अंदर जा दूसरी बाहर आ जा, कभी 2-2 जगह परेशान, बुरा हाल। इसके का भी हाल और उसके का भी हाल। दूसरे का तो दूसरे वाले को तो आते झड़क दिया, कहां इसकी मां, इसे उठा के ले जा, साफ कर इसको। और अपने वाले को निकाल। किसका बेटा है? अपना। अपनी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। हेलो, तो इसे किसकी फैक्ट्री का मानना पड़ेगा? अपनी का। डीसी सावड़ा जी और मैं इसमें पार्टनर हैं। यस। आप हैं? तो किसका प्रोडक्ट मानना पड़ेगा? अपना। ऐसे प्यार करना पड़ेगा चाहे वो कैसा ही हो, अपना ही है। जैसे लो ऐसे प्यार करना पड़ेगा, कितना ही झगड़ा हो जाए पत्नी को नहीं छोड़ते, कस कर पकड़ रखा है उसको। पता क्यों? क्योंकि बच्चों ने चैन फंसा रखी है, अलग हो ही नहीं सकते। बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, अब तक तो पार जाते हैं। जैसे नो और कई बार होता है झगड़े बहुत होते हैं, बोला इसके एक बार बालक हो जाता फिर देखे कहां जाएगा। ऐसे तो कर सकते हैं क्या? पक्का। और एक चीज और लास्ट में मैं बता रहा हूं, अपना प्लान खुद दिखाना सीखो। अपना प्लान खुद दिखाना सीखो। और इसका प्लान इतना सिंपल है, मोबाइल अपडेट होता है, सारी चीज अपडेट होती है। ये प्लान 20 साल से आज भी यूं का त्यों है। 20 साल पहले भी यही था, आज भी यही है, और आपकी अगली जनरेशन भी। हेलो, क्या प्लान है जी? कितने गोले बनाने हैं? और एक कंपनी ऊपर ऐसे ही है? ऐसे ही है? अच्छा, ये गोले बनाने में कितने साल लगने चाहिए? ये सीखने में कितने साल लगेंगे? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, प्लान दिखाना नहीं आता। आज भी अपलाइन को बुलाते, सर आप मीटिंग कर दो। मैं बहुत आभारी हूं उस व्यक्ति का, वो इस बिजनेस में तो नहीं है पर मुझे प्लान दिखाना सिखा गया। हेलो, और प्लान में क्या सिखा गया? गोले बनाना। अच्छा, एक गोला एक दिन में सीख सकते हो? एक दिन में एक गोला बनाना तो आ जाएगा? नहीं आएगा? तो 7 गोले में कितने दिन लगेंगे? 1 हफ्ते में प्लान छोड़। और इसमें कुछ नहीं करना होता, लास्ट वाले 2 को मिला के क्या बोलना है? जय आरसीएम। आसान है मुश्किल है? बोलो ना। एक आदमी ने बोला सर मेरी कंपनी ना यहाँ आ जाती है। मैं बोला तेरी कंपनी चाहे यहाँ आ जाए, मिलाना किसको है? तेरी कंपनी चाहे यहाँ हो, मिलाना किसको है? यही आरसीएम। अब कोई मुश्किल है? सीख लेना चाहिए। यहाँ बड़े अचीवर वही हैं जिन्होंने अपने प्लान खुद दिखाए हैं। रामकिशन जी को जानते हैं? नेवी से हैं, एक्स नेवी, और मारुति में पर्सनल मैनेजर जिनसे मैं सीखता हूँ। माई कोच एक बार सर के लिए जोड़कर आप ब्रज किशोर जी से पूछ लेना, मानसिंह जी से पूछ लेना, मैं इनसे पूछ लेना, प्रवीण जी से पूछ लेना, नगेंद्र जी से पूछ लेना, क्या मैं कहीं
रामकिशन जी को 1-to-1 प्लान दिखाने लेके गया या नहीं? नो नहीं ना? नो मैंने उन्हें कब बुलाया? केवल सेमिनार और काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग सेमिनार, केवल सेमिनार और काउंसलिंग के लिए। क्योंकि जितने प्लान मैं दिखाऊंगा मेरी प्लान में मास्टरी हो जाएगी। क्योंकि हैबिट क्या होती है? रिपीटेशन ऑफ वर्क इज कॉल्ड हैबिट। हैबिट, बार बार कोई काम किया जाता है तो वो क्या बन जाती है? हैबिट बन जाती है। यस नो? बहुत सारे लोग प्लान दिखाते हैं, बोलता है भाई साहब कोई जुड़ ही नहीं रहा, बोलते हैं ना? यस, हेलो, आपने मंत्रों की ताकत जानते हो? आप मंत्रों की ताकत, यस, एक मंत्र अगर इतनी बार रट लिया जाए तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। यस, और फिर किसी पे छोड़ दिया तो उसका क्या होता है? असर होता है। हाँ या ना? यस, इस प्लान को भी आपको 1000 बार सिद्ध करना है। आज से लिख लो, 1000 बार प्लान दिखाऊंगा। यस, 1000 बार, कोई जुड़े या ना जुड़े, पर 1000 बार के बाद ये मंत्र क्या हो जाएगा? सिद्ध, फिर सामने संतरी बैठो, मंत्री बैठो और कोई बैठो, भरेगा ही भरेगा। यस नो? मैंने इसको सिद्ध कर लिया। बहुत लोगों ने मेरे को बुलाया, वो पागल ये भूल गए उनके प्लान भी मैंने दिखाए, मेरा प्लान सिद्ध हो गया। तो अब आपको किसका प्लान सिद्ध करना है? अपना। और सेमिनार कर करके मैंने क्या सिद्ध कर दिया? सेमिनार सिद्ध हो गए। हेलो, क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस, पक्का? तो सीट से खड़े हो जाओ।